हैं जयपुर की ओर, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कुछ संबंध नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनसे मिले हुए थे, लोग सभी तरह से मिले हुए थे, तेरे झंडा नहीं लगाया उन्होंने 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी के पुतले जलाए हों जिन्होंने, और सरदार पटेल ने खुद ने बैन लगा दिया आरएसएस पे। अब उनको चांस मिला है धर्म के नाम पे सत्ता मारने का, ठीक है, पर उसका मायने ये नहीं कि आप जो है, जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वही है जो देश की फ्रीडम मूवमेंट की विरासत है। हमें गर्व इस बात का है, इस पार्टी से ताल्लुक। आपको अधिकार नहीं कि आप उसको विरासत को समाप्त कर दो और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को, बीजेपी को इतिहास में याद करे। ये मैं मंजूर नहीं है, ये मैं मंजूर नहीं। ये जो आपकी अप्रोच है उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है, जो 50वें जयंती का, उसको आप उस ढंग से मनाएं जिससे कि पूरा देश इन्वॉल्व हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक तरफा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके सरकार इनकी है, ऐसा मैसेज दे रहे थे कि ये कोई बीजेपी का खुद का प्रोग्राम है, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व है। ये वंदे मातरम बोलते हम लोग, सबको गर्व होता है, और कांग्रेस तो बोलती आई है, जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है। आपने बोलना शुरू किया, आपका तो जो पहले वो नमस्ते सलामती, यही है ना इनके गीत। पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम का गीत गाया क्या? कभी गाया क्या? कभी चर्चा भी की क्या आपने? चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को एडोर कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस पे बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसका आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है। ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप छुड़ाना चाहते हो, ये मैं मंजूर नहीं है। इस वजह से भी साजिश भी है, देश के इतिहास को, विरासत, राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में। सही है, जब शुरुआत 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से ये अपना आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। और 37 के अंदर जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे अध्यक्ष वहाँ के, तब ये गीत को शुरू किया गया गाने के रूप में यूपी विधानसभा के अंदर। ये बात है 37 की। उसी वर्ष जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में माने नहीं। आप कल्पना कीजिए, इतिहास गर्व करने लायक है। उसमें अभी ये सत्ता में आ गया, अलग बात है। आज भी इस देश को जो कांग्रेस की है, उसकी विचारधारा की है, हमारा मानना है। और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ में रहे, तो सबको मालूम है। पर दोनों गीत जो है, जनगण मन भी और ये वंदे मातरम भी, इन दोनों पे कांग्रेस गर्व करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो तरीका अपनाया उन्होंने और जिस खतरनाक तौर से चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं धन बल के आधार पर, और बड़ी विचारधारा की होनी चाहिए, वो होने की बजाय ये जिस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनता धीरे धीरे समझ गई है और आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब मिलेगा जनता से भी। आज दबाव में इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो देख लो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश हिल गया है कि ये वोट चोरी से अगर चुनाव जीतेंगे तो मायने क्या हुआ लोकतंत्र का।